नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदामा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आन्या सिंह और हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र के मारीपुर में। और जैसा कि हम आपको बता दें कि इस बार दो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, एनडीए की तरफ से राजभूषण निषाद और वहीं कांग्रेस की तरफ से अजय निषाद। अजय निषाद पिछली बार एनडीए की तरफ से प्रत्याशी थे और 4 लाख के वोटों से उन्होंने राजभूषण निषाद को हराया था और इसी बार पार्टी अदला बदली हो गई है। तो जानते हैं इस बार जनता का वोट किसे जाता है, अजय निषाद को या फिर राजभूषण निषाद को। लोकसभा चुनाव होने वाला है तो इसके दो प्रत्याशी हैं, एनडीए की तरफ से राजभूषण, वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से अजय निषाद। तो आप किसको वोट देंगे और क्यों देंगे? देखिए मैडम, जहाँ तक वोटिंग की बात है तो वोटिंग की बात जो है वो दो चीज़ों पर निर्भर करती है जी। पहली कि आप जिस शहर से हैं, जिस विधानसभा क्षेत्र से हैं, वहाँ आपने विकास के तौर पे क्या किया है। दूसरा जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा है वो महंगाई को लेकर के, ठीक है। तो जो सरकार महंगाई के लिए लड़ेगी, लोग तो वोट उसी को करेंगे। और जैसा कि आम आदमी आकलन लगा रही है कि अभी 112 रुपये पेट्रोल भरा रहे हैं, जो आने वाले समय में 150 रुपये हो जाएगी। तो वोट किसको दे ये तो साफ है, ठीक है। जो सस्ती लाएगी वोट उसी को जाएगा। और रोजगार पे क्या कहेंगे? रोज़गार तभी आएगा मैडम जब आप मार्केट में मनी फ्लो को कम करेंगे। मनी फ्लो आज के डेट में सबसे ज़्यादा है और रोज़गार की संभावनाएं उतनी ही कम होती जा रही हैं, ठीक है। शिक्षा का स्तर आप कह रही हैं कि बहुत अच्छा हो गया है, एक से एक स्मार्ट क्लासेस हो गए हैं, स्मार्ट चीज़ें आ गई हैं, लेकिन लोगों को स्मार्ट का आईना दिखा करके सरकार उनको पहले से भी निरक्षर बना रही है, ठीक है ना। वैकेंसीज भी तो आई हैं, तेजस्वी यादव ने वैकेंसीज आई है, लेकिन वैकेंसीज़ के प्रोटोकॉल्स के अंदर अगर आप जाएंगी तो वैकेंसीज़ क्या है ये आपको भी पता है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमारे सभी शिक्षक गुणवान हैं, दूसरे तरफ हम शिक्षक की पात्रता परीक्षा भी ले रहे हैं, वही शिक्षक की जो पढ़ा रहे हैं। तो ये कहाँ की गुणवत्ता है? फिर तो आपको अपने खुद के रिक्रूट किए गए रिसोर्सेज पे डाउट है। तो आप कह रहे हैं कि डाउट है टीचर्स पे? जो डाउट ही है ना, इनफैक्ट डाउट है। अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वो कंपनी हमारा टेस्ट ले रही है तो हमारा फिर 40 वर्षों का जो योगदान है वो तो किसी काम का नहीं है ना। 40 वर्ष में हमने जितने बच्चे को पढ़ाया, जो बच्चे पास आउट हो गए किसी न किसी जगह पे हैं, तो वो हमारी ही गुणवत्ता के कारण है ना। स्कूल के दीवार की गुणवत्ता के कारण तो नहीं है कि अंबुजा सीमेंट लगा है तो बहुत अच्छा है, ऐसा तो नहीं है। कुछ ना कुछ टीचरों में बात होगी तभी तो आज 40 साल से वो पढ़ा रहे हैं। और 41 साल में आकर के कोई गवर्नमेंट कह रही है कि उनको साक्षर होने का एक साक्ष्य देना होगा कि आप टीचर के पद के लिए मतलब सक्षम हैं, इसकी एक सक्षमता परीक्षा आप पास कीजिए। ये तो गलत है ना। ये गलत है नहीं, गलत है ना। अगर आपको स्मार्ट क्लासेस के हिसाब से स्मार्ट टीचर्स चाहिए तो आप टीचर्स को ट्रेनिंग दीजिए, ना ही कि टीचर्स की परीक्षा लीजिए। मैं गलत हूँ क्या? नहीं, मैं गलत हूँ या सही हूँ, आप एज ए इंटरव्यूअर आप मेरे से पूछ रही हैं तो आप इसका एनालिसिस खुद भी कर सकती हैं। आप एक रिपोर्टर हैं, आपने 40 साल इस मीडिया कंपनी को दिया, सुदामा न्यूज़ को। अब 41 साल में सुदामा न्यूज़ आपको ये कहे कि आप ग्राउंड रिपोर्टिंग तभी कर सकती हैं जब आप एक परीक्षा पास करें जो कि आपके खुद के वर्क से रिलेटेड हो, तो ये पेनफुल है ना। 40 साल से तो आप रिपोर्ट भेज रही हैं, उसी रिपोर्ट को वो फ्लैश भी कर रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, सारे पब्लिक भी उसमें आपको आकर के आपसे बात कर रहे हैं, साक्षात्कार कर रहे हैं। तो आप में क्वालिटी इशू तो है नहीं। इट मीन्स कि चैनल को डाउट है कि 40 साल से आप जो काम की वो काम के लायक आप नहीं थी। तो इससे इम्प्रूवमेंट भी तो हो रहा है, टीचर्स अपने ऊपर काम भी तो कर रहे हैं। मैडम, इम्प्रूवमेंट क्या हो रहा है? हम उनको टेक्निकली एग्ज़ाम ले रहे हैं क्या? हम सरकारी स्कूल में स्मार्ट क्लास दे रहे हैं तो क्या हम उनका स्मार्ट एग्ज़ाम ले रहे हैं क्या? स्मार्ट एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं ना, आप ऑनलाइन एग्ज़ाम ले रहे हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम और स्मार्ट एग्ज़ाम दोनों दो चीज़ है। ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्या है, जस्ट एक सिंपली डेमो है, एक सेटअप तैयार किया हुआ है, वहाँ पे आपको ऑप्ट करना है, एक माउस का क्लिक करना है, आपका आंसर सबमिट हो गया, ठीक है। और स्मार्ट क्लास क्या है, आपको प्रोजेक्टर पे सारा चीज़ पढ़ाना है, सारी चीज़ें विजुअलाइजेशन के थ्रू आपको समझानी है। तो वो विजुअलाइजेशन ट्रेनिंग तो कहीं नहीं दी ना आपने सिर्फ एक विजुअलाइजेशन एसेट को वहाँ रख दिया जिसको कंप्यूटर कहते हैं, और वहाँ पे एक सेट ऑफ क्वेश्चंस आपने दे दिया, उसमें आपने मल्टीपल चॉइस दे दिया, वहाँ आपने सेलेक्ट कर दिया, 2.5 घंटे का समय दे दिया, टीचर पास हुए, फेल हुए, 40 सालों का उनका एक्सपीरियंस जो भी रहा वो काउंटेबल नहीं है। मेरा ये है कहना।
कि अगर सरकार अपने रिसोर्सेज को 50 साल से 40 साल से काम करवा रही है तो उनको ये तो एश्योरिटी खुद में होनी चाहिए कि उन्होंने जो रिसोर्स हायर किया हुआ है वो एलिजिबल हैं, एजुकेटेड हैं, दूसरे को भी एजुकेट कर सकते हैं, है ना। ये ग्राउंड लेवल की बात है, ये बेसलेस नहीं है, इसका बेस है पूरा। रह गई बात किस सरकार को चुनेगी जनता, तो जनता उसी सरकार को चुनेगी जो जनता के लिए होगी। तो आपको कौन लगता है, आपको कौन लगता है कि जनता के लिए कौन सी सरकार है? देखिए, जनता के लिए कोई सरकार नहीं है। हाँ जी, जनता के लिए कोई सरकार नहीं है, सरकार के लिए जनता है। ठीक है, सरकार के लिए जनता है, ये बात जनता को समझनी होगी। अभी क्या है ना कि हम सरकार चुन रहे हैं तो वो सरकार नहीं बन रही है, वो सरकार एक डिक्टेटरशिप ला रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। अब डिक्टेटरशिप की बात कर हाँ, रहे हैं, बिल्कुल। डेमोक्रेसी में। हाँ, डेमोक्रेसी है कहाँ? डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी, आप भी एजुकेटेड है, डेमोक्रेसी है क्या? हम डेमोक्रेट है क्या? तो फिर कैसे है डेमोक्रेट? बताइए, एक एग्जांपल आप दीजिए, 2 एग्जांपल मैं देता हूँ कि हम डेमोक्रेट नहीं हैं। आप एक एग्जांपल दीजिए, मैं 2 एग्जांपल दूंगा कि वी आर नॉट डेमोक्रेट। हमारा कंट्रोल कहाँ है? फ्रीडम ऑफ वोट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप कह सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, ये डेमोक्रेसी नहीं है। अपनी ये गवर्नमेंट लिमिटेड डेमोक्रेसी है मैम, आप गवर्नमेंट ये लिमिटेड डेमोक्रेसी है। एक्सेस है लेकिन पूरा एक्सेस नहीं है। पूरा एक्सेस नहीं है, कैसे कह रहे हैं? पूरा एक्सेस कैसे है? हम किसी सरकार को मनोनीत कर सकते हैं लेकिन सरकार के फैसले को बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते ना। वी आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। हम लोग हिस्सा हैं, ठीक है। और इसी छोटे छोटे हिस्से से एक बड़ी सरकार बनाते हैं। वो बड़ा सरकार आता है और वो बड़ी सरकार आकर के क्या करती है, अपने कुछ वादे, अपने कुछ नियम, अपने कुछ कानून हम पे ला देती है। चेंज इज द पार्ट दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट ना, मतलब चेंज भी ज़रूरी है कहीं ना कहीं। व्हाट अबाउट द कॉमन मैन? उनकी हितों का क्या, उनकी ज़रूरतों का क्या? तो ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही। कैसे हो रही है? मजदूर वर्ग आपने 500 रुपये दिहाड़ी कर दिया और 150 का पेट्रोल कर दिया, अब बेचारा खाएगा कि तेल भराएगा? गैस है, 1000 रुपये का गैस है। आप कहते हैं उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना उन सारे घरों में है जहाँ पे सरकारी नौकरी है। वैसे घरों में ये उज्ज्वला योजना है ही नहीं, जो लोग मिट्टी के घरों में आज भी रह रहे हैं। एक भी घर आप मेरे को दिखा दीजिए जहाँ पे उज्ज्वला योजना वैसे घरों में है जहाँ फूस का घर है, जहाँ मजदूर वर्ग का आदमी काम कर रहा है, ईंटा उठा रहा है और रात में जाके गैस पे खाना बना रहा है, वो आज भी पाइप से फूंक के ही चूल्हा जला रहा है। मोदी जी लाए थे ना, माताएं बहनें धुआं से कोसों दूर रहेगी, प्रदूषण से कोसों दूर रहेगी। कितनी % महिलाएं प्रदूषण से दूर हैं? सिर्फ उतनी ही % दूर हैं जितनी % ये मीडिया उनको दिखा रही है या जिनको हम टीवी पे देख रहे हैं। तो इस बार आपका वोट देने का एजेंडा क्या है? मेरा वोट देने का एजेंडा है, सिंपल है, नाटो जी। क्योंकि कुछ हो नहीं रहा ना। हम लोग बेसिकली एजुकेटेड हो रहे हैं ऑन स्क्रीन, स्मार्ट बन रहे हैं ऑन स्क्रीन, नहीं समझे। बेस हमारा ख़त्म हो रहा है, बेस हमारा ख़त्म हो रहा है। मुजफ्फरपुर शहर की आप बात करें तो मुजफ्फरपुर शहर में जहाँ क्राइम किसी समय में ख़त्म हो चुका था, आज क्राइम बहुत अपनी चरम सीमा पे है। चरम सीमा पे है नहीं? यहाँ दारू बिक रहा है, यहाँ हत्या हो रही है, यहाँ ज़मीनी विवाद हो रहा है। प्रशासन सब देख रहा है लेकिन कुछ कर नहीं रहा है। आए दिन ट्रक पकड़ा रहे हैं कि आज 2 करोड़ का शराब जब्त हो गया। 20 दिन बाद पेपर लीक आउट करता है कि वो 2 करोड़ का शराब था, उसमें 50 लाख का शराब चूहे पी गए। तो अगर चूहे शराब पीने लगे तो फिर तो आदमी समझ रही है मैडम आंकड़े कहाँ जा रहे हैं। मतलब काम नहीं कर रही, आप सीधे से ये कहना? सरकार काम नहीं कर रही है, प्रशासन तो काम तब करेगी जब सरकार काम करने देगी। सरकार काम नहीं कर रही। बिल्कुल। अगर आप कह रही हैं दारू बंद है तो दारू कहाँ बंद है? अगर आप कह रही हैं सुशासन आ गया तो सुशासन कहाँ आ गया? फिर मर्डर क्यों हो रहा है? मर्डर क्यों हो रहा है? शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के जो मतलब अधिकारी हैं उनकी गुणवत्ता पे खुद सरकार मोहर लगा रही है। अपराध की बात करें तो अपराध पहले से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब स्मार्ट वे में क्राइम हो रहे हैं, है ना। पहले बच्चे को उठा करके रंगदारी मांगा जाता था, बिहार का तो यही था ना। अब किसी की ज़मीन को कब्जा करके उनकी हत्या कर दी जा रही है। ज़मीनी विवाद कम नहीं बढ़ा है। नीतीश कुमार इससे भली भांति परिचित होंगे, तेजस्वी यादव इससे भली भांति परिचित होंगे। आज भले ही किसी मलाह वर्ग के घर में जा कर के वो मछली खा लें और दूसरे दिन समोसा खा लें,
वो अलग चीज़ है, वो राजनीति स्टंट है। आप मछली पे बात कर रहे हैं। मछली पे भी बात कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे। कुछ लोगों ने कहा ना नवरात्रि में उन्होंने मछली खा ली, हाँ जी। तो ये क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल स्टंट, यही है ना, और तो कुछ नहीं है। तो जनता उसी को चुनेगी मैम जो जनता का दर्द समझेंगे। जनता का दर्द समझते नहीं है, बस जिस समय उनको वोट चाहिए होता है उस समय वो आपके भाई हैं, और उस समय जब वोट हो जाता है, जब वो चुन लिए जाते हैं, तो वो भाई हो जाते हैं जिनका बंटवारा हो चुका होता है, जिनको आपके दुख दर्द से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि नाटो वोट- में जाइए, अगर आप स्मार्ट हैं, पब्लिक हैं, आप एजुकेटेड हैं, तो नाटो में जाइए। आई सपोर्ट नाटो, क्योंकि कुछ होने जाना है नहीं, महंगाई रुक नहीं रही है, जो सरकार आ रही है सब। स्मृति ईरानी दिल्ली की सड़कों पे सिलेंडर लेके बैठी थी, आज कहाँ गई? आज कहाँ गई? मैं अगर वोट करूं, एनडीए को करूं या किसी को करूं, दैट डजंट मैटर। बाबा रामदेव साड़ी पहन के भागे थे, आज सबसे बड़े करोड़पति हैं और सबसे ज़्यादा फंडिंग उन्हीं की पार्टी जो है दिव्य योगपीठ करती है। किस संस्था को करती है मैं नहीं कहूँगा, लेकिन करती है। कभी उनका बैलेंस शीट निकाल के देखिएगा, जैसे आज केजरीवाल जी का निकाल के देखा जा रहा है ना। तो ये पॉलिटिक्स जब तक है तब तक जनता का कुछ नहीं हो सकता है। पॉलिटिशियन जब तक हैं तब तक क्राइम कंट्रोल नहीं हो सकता, महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकती, कोई भी जैसे भ्रष्टाचार है वो तब तक जीवित है जब तक राजनीति है। जैसा कि आप कह रहे हैं, तो अजय निषाद पिछली बार एनडीए की तरफ से प्रत्याशी थे और इस बार कांग्रेस की तरफ से हैं। क्यों हैं? क्यों हैं? अगर वो इतने ही ईमानदार थे, इतना ही कर्मठ थे, पार्टी क्यों बदल लिए? क्यों? क्योंकि कांग्रेस काम नहीं कर रही है? नहीं, कांग्रेस का समय नहीं है, समय बीजेपी का है। कांग्रेस का समय नहीं है, अभी समय तो दबा हुआ है ना। दबा हुआ है। हाँ, तो अभी एक तरफ राहुल को पागल घोषित करने में लगे हुए हैं सब, जितने भी राजनीतिक दल हैं। पप्पू पास हो गया, पप्पू फेल हो गया, फेसबुक पे आए दिन जो ब्लॉग्स रिलीज़ हो रहे हैं वो क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी। फेयर पॉलिटिक्स ना की जा सकती है और इसकी कल्पना भी बेकार है। ठीक है, अच्छा है कि अगर जनता खुद में जागरूक हो जाए और थोड़ा सोच समझदारी से आ जाए तो राष्ट्रपति शासन इस देश के लिए सबसे अच्छा विकल्प है मैडम। राष्ट्रपति शासन बिल्कुल अच्छा सबसे अच्छा विकल्प है मेरे हिसाब से, या आर्मी शासन। अगर ये दो चीज़ कर दें तो इस देश का कल्याण हो जाएगा। लेकिन बात आप स्टेट पॉलिटिक्स को लेकर के कर रही हैं। स्टेट पॉलिटिक्स में कुछ नहीं रखा है, स्टेट भी वही करेगा जो सेंटर चाहेगा, और जो सेंटर चाहेगा अगर वो नहीं करेगा तो सेबी और ईडी सब दोनों तैयार हैं। तैयार है जी बिल्कुल, घर घर दरवाज़ा तोड़ दो दया, इस टाइप से। चलिए, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मेरा नाम नंदन कुमार रौनक है जी, नंदन कुमार रौनक है। गैस है, सिलेंडर है, फ्री राशन है। और रोजगार का क्या? रोजगार तो सब कुछ रोजगार है। रोजगार ही रोजगार है। कैसे? कैसे जोड़िए? जैसे तेजस्वी यादव ने भी रोजगार की बात कही हुई है, तो वो क्यों नहीं? पहले 1 रुपया में काम होता था, अभी 5 रुपया में काम होता है, उतने होता है। 1 रुपया का मतलब 5 रुपया होता है। लेकिन तेजस्वी यादव ने भी तो रोजगार की बात की हुई है। अब सब रोजगार कहते हैं, अभी कोई करते नहीं है। हाँ, कहते हैं, करते नहीं है कोई। मोदी जी करते हैं। मोदी जी करते हैं। हाँ, क्या किया? बहुत कुछ किया है। जैसे कि बहुत नहीं, खैनी खा के रहेंगे ना क्या?